हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं गोपाल मिश्रा, एआई एंथुजियास्ट। वेलकम टू माय चैनल। अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट आया है, जिसकी वेब पे भी काफ़ी चर्चा है और तमाम चैनल्स पर आ रहा है, वो है GPT-4o। GPT-4o क्या है? ये ओपन एआई जो चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी है, उसका लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट मॉडल है। एलएलएम है, यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। ये क्या कर सकता है, आपने अगर इसका वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं कुछ क्लिप्स भी लगा देता हूँ इस पर। बाकी आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, उस पर देख सकते हैं। ये बहुत ही ऑसम मॉडल है। और ओ का यहाँ पे मतलब है ओमनी। ओमनी का अगर आप जनरली हम सुनते आए हैं, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट, जो भगवान के लिए यूज़ होता है, यानी सर्व शक्तिमान, सर्वज्ञानी, और जो हर जगह हो, जिसका प्रेजेंस हर जगह हो, सर्वव्यापी हो जो। तो यही चीज़ कोशिश की है ओपन एआई ने अपने इस मॉडल में लॉन्च करने की। मल्टी मोडैलिटी एक टर्म आता है दोस्तों। मल्टी मोडैलिटी का मतलब होता है कि आप टेक्स्ट टू इमेज, इमेज टू वीडियो, वीडियो टू टेक्स्ट, या जो भी इसके कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, हर तरह से जो मॉडल ये करने में कैपेबल हो, इन चीज़ों को कन्वर्ट करने में, एक चीज़ को दूसरे में, उस तरह का ये मॉडल है। और इसके आज मैं आपको 10 यूज़ केसेस बताने जा रहा हूँ, जो कहीं ना कहीं ये भी बताते हैं कि 10 नौकरियाँ किस तरह की खतरे में पड़ने वाली हैं इस मॉडल की वजह से। तो सबसे पहले है कि इमेज, एक यूज़ केस आता है कि आप इसको इमेज शो करिएगा और ये उसका कोड बना देगा। कैसे? जैसे एक आपने शो किया, एक कोई गेम है, जैसे एक वाला गेम आता है जिसमें नीचे स्लाइड चलती रहती है, बॉल आती है, आप मारते हैं, ऊपर ब्रिक्स होते हैं, वो टूटते जाते हैं। उस तरह का गेम का आप सिर्फ अगर इसको पिक्चर दिखाएंगे GPT-4o को, तो ये पूरी कोडिंग करके दे देगा। तो सोच सकते हैं कि इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी। और आप अगर सिर्फ इमेज दिखाने से कर दे रहा है, अगर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे तो ऑब्वियसली और अच्छा करेगा। तो जो कोडर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, ऑलरेडी एआई की वजह से उनकी जॉब्स खतरे में हैं ही, और इसकी वजह से और ज़्यादा जब इसकी कैपेबिलिटी आ रही है तो रिस्क बढ़ता है। दूसरा केस आता है कि आप जो है एक लेआउट बना के वेबसाइट का अगर दिखा दें इसको पिक्चर में, तो ये वो पूरा डिज़ाइन करके आपको दे देगा। यानी कि जो वेबसाइट डिज़ाइनर्स हैं उनको भी थोड़ा सा चिंतित होना पड़ेगा। कई टूल्स हालांकि आ गए हैं जो बहुत इजी टू यूज़ हैं, जिनसे वेबसाइट बन जाती हैं, लेकिन ये इतना इजी हो जाए कि हम पेपर पे ड्रॉ करें और उसको दिखाएं और पूरी मेरी वेबसाइट उसी के हिसाब से बन जाए, तब तो ये फिर कोई भी कर सकता है और बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये भी एक दूसरा यूज़ केस है। थर्ड है कि हैंड रिटन को टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर सकता है। आप हाथ से लिखा हुआ आपका, मान लीजिए कोई, आप किसी मीटिंग में जाते हैं, जल्दी जल्दी स्क्रिबल करते हैं नोट्स को, आप फिर चाहते हैं कि उस पर मैं अच्छा सा एक पोस्ट बना लूँ या उसको ईमेल कर दूँ, तो वो आप इसको दिखाएंगे और ये पूरा कन्वर्ट करके दे सकता है। तो बहुत से लोगों की जॉब इस तरह की होती है कि वो टाइपिस्ट का काम करते हैं, कुछ रिटन उनको मिल जाता है, उस पर वो टाइप करके, और काम उनका, मतलब उनकी वही जॉब होती है। तो ये सब काम भी बहुत ईजिली जो है, पता चला हमने हैंड रिटन चीज़ भी दिखाई और उसने कन्वर्ट कर दिया। तो ये काम भी अब GPT-4o या इस तरह के मॉडल्स कर पाएंगे या कर रहे हैं। और एक आता है कि एनालिसिस का काम। कई सारे लोगों की, जो एनालिस्ट होते हैं, उनका काम होता है डेटा को एनालाइज करना। तो टेक्स्ट वाला तो चैट जीपीटी कर ही रहा था। अब GPT-4o क्या है कि आपका, अगर आप कोई इमेज भी दिखाते हैं, किसी ने अभी नेट पे डाला भी था कि उन्होंने अपने कार का डैशबोर्ड का इमेज दिखाया और उसने सारा कुछ बता दिया कि क्या क्या है, स्पीड कितनी है, कौन सा म्यूज़िक प्ले हो रहा है, उसमें जो भी आ रहा था सारा कुछ, आगे रेड लाइट है, रुकना है, मतलब वो पूरा। ये तो एक बहुत सिंपल सी पिक्चर हो गई, लेकिन मैंने तो खुद चैट जीपीटी में भी ट्राई किया था। अगर जो आप उस पर कॉम्प्लेक्स डेटा भी दे रहे हैं, किसी कंपनी के चार्ट्स दे रहे हैं और उसमें आप उसकी एनालिसिस करने को बोल रहे हैं, तो वो भी बहुत ईजिली आपको ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में करके दे देता है। तो इस तरह की जो काम है बहुत ईजी हो जाते हैं करना। और जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, अगर 10 लोगों की ज़रूरत होगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे लोगों की ज़रूरत कम पड़ेगी इस तरह के काम करने में। फिर एक आता है कि जो डाइट कॉन्शियस या हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि किसी चीज़ में कितनी कैलोरी है मुझे ये पता चल जाए, और मैं उसे खाऊं या ना खाऊं ये पता चल जाए। तो ये जो GPT-4 है, उसमें आप दुनिया भर के कहीं की भी फूड की आप इमेज डालिए। समोसा दिखाएंगे तो समोसा का भी बताएगा, साउथ का आप डोसा दिखाएंगे वो भी बताएगा, कोई पास्ता आप इटालियन दिखाएंगे तो उसका भी बताएगा कि इसमें मतलब ऑलमोस्ट कितनी कैलोरीज हैं। ऑब्वियसली एग्जैक्ट नहीं बता सकता है, वो तो आपने कैसे बनाया उस पर डिपेंड है, पर आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा। तो जितने जो इस तरह के ऐप्स हैं जो हेल्थ कॉन्शियस लोग यूज़ करते हैं इन सब कामों के लिए, उसको अलग से उन्हें इस तरह के ऐप्स की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। वो इसी तरह के, मतलब चैट GPT-4o से ही पिक लेके और पूछ सकते हैं, उस पर तमाम क्वेरी कर सकते हैं। तो ये भी एक यूज़ केस इसका बनता है। ये पांचवा था। अब छठवां आ रहा है दोस्तों। कहीं पे हम घूमने जाते हैं तो गाइड लेने में हम हज़ारों रुपए खर्च करके पहुंच जाते हैं,
गाइड नहीं लेना चाहते हैं जो 200 रुपये 400 रुपये में हमें मिल जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए भाई बहुत अच्छी खबर है कि अगर आप GPT-4o को सिर्फ मान लीजिए आप ताजमहल घूमने गए और उसको फोटो दिखाएंगे तो वो आपको हर चीज़ बता देगा। इवन जो उसके ऐसा नहीं कि ताजमहल का पूरा बताएगा, आप उसका कोई पार्ट दिखाएंगे, उसका कोई पर्टिकुलर एरिया दिखाएंगे तो उसका भी बता देगा कि ये क्या चीज़ है और इसका क्या हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है। और ये सब ऐसा नहीं कि टेक्स्ट में चल रहा है, मैंने शुरू में बोला था मल्टी मोडल, ये बोलेगा भी, I'm doing आपको great. दिखाएगा Thanks भी, for asking. हर तरह How से about you? आपको ये जो है हेल्प करेगा। ये बेसिकली इसमें क्या है कि ये जो जो एम है इनका ओपन एआई का, वो ये है कि बहुत नेचुरल वे में आप टेक्नोलॉजी से इंटरेक्ट कर सकें जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग। तो अभी ऑलरेडी सब चीज़ें ईजी हो रही थी, इसने और ईजी बना दिया है कि आपको लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो जब आपको जवाब भी देगा बोल के और आप सुनेंगे तो लगेगा कि यार ये तो कोई ह्यूमन बीइंग ही बात कर रहा है, डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होगा। तो टूरिस्ट गाइड जैसे इस तरह की जो लोग काम करते हैं उनके लिए फिर ये मुश्किल पैदा करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अब वो गाइड यूज़ करने की जगह यही काम जो है आराम से GPT-4o से कर लेंगे। सीमलेस कन्वर्सेशन है 7वां पॉइंट मैंने जो लिखा है अपनी डायरी में, यूज़ केस। इसमें यही है कि आप किसी भी लैंग्वेज में बोलिए, वो जो मैंने शुरू में बोला था वीडियो देखिए उसमें भी ये चीज़ है कि कोई इटालियन में बोल रहा है, इंग्लिश में बोल रहा है, तो ईजिली वो दोनों का ट्रांसलेट करके इटालियन को इंग्लिश में, इंग्लिश को इटालियन में करके वो उन लोग की बातचीत करा दे रहा है। तो जो ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत होती है, आप देखते हैं हाई लेवल डेलीगेशन जो जाते हैं PM और कहीं पे जा रहे हैं रशिया में, रशियन नहीं आती है तो रशियन, एक रशिया का बैठा है, एक इंडिया का बैठा है ट्रांसलेटर और बता रहा है कि क्या बोल रहा है दूसरा व्यक्ति। तो ये काम अकेले ही वहाँ पे अगर एक GPT-4o इनेबल्ड डिवाइस होगी तो वो बता देगी, तुरंत उसको जो है वो कर लेगी, ट्रांसलेट कर देगी। तो ये बहुत मतलब सीमलेस कम्युनिकेशन हो जाएगा। हम जो भी बात करना चाहें किसी भी लैंग्वेज में किसी से भी तो वो कर पाएंगे। हालांकि अभी सारी लैंग्वेजेस नहीं कवर्ड हैं, 50 अराउंड लैंग्वेजेस हैं जिसमें इंडियन लैंग्वेज भी हैं काफ़ी, तो काफ़ी कुछ ईजी हो जाएगा कन्वर्सेशन करना। इससे एक एक बहुत बड़ा दोस्तों इम्पैक्ट आ सकता है जो कस्टमर केयर सर्विसेज होती हैं। कस्टमर केयर से अब क्योंकि ये बात भी ऐसे कर रहा है कि पता नहीं चल रहा है और लैंग्वेज भी समझ रहा है, तो सिर्फ एक इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से लाखों लोग, मैं खुद भी टेक्निकल सपोर्ट में कन्वर्जिस में था, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोसेस में मैं काम करता था, तो अब मेरे उस तरह की जो जॉब्स हैं उनकी तो कोई मतलब सिग्निफिकेंस नहीं रह जाएगा आने वाले टाइम में, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत सस्ती पड़ेगी। और अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ओल्ड होती जाती है और सस्ती होती जाती है, तो अभी मान लीजिए कुछ पैसे लग भी रहे हैं कंपनियों के, आगे चल के और सस्ता हो जाएगा तो सारे के सारे यही यूज़ करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने एक बहुत पहले जो अपना शायद पहला वीडियो इस पर डाला था वही था कि AI ने मुझे कॉल किया और AI मुझसे बात कर रहा था। तो ये चीज़ अब वो तो पता भी चल रहा था कि AI है या कंप्यूटर बात कर रहा है, अभी तो पता चलना भी बंद हो जाएगा और मुश्किल हो जाएगा। आपको लगेगा आपने ह्यूमन बींग से ही सारा क्वेरी किया है, सारी बात कर ली है, तो ये एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आएगा। फिर आता है 8वां पॉइंट, स्टडी या प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो स्टडी करने में इसमें ये भी कैपेबिलिटी है कि आप मान लीजिए मैथ्स का क्वेश्चन कर रहे हैं, आपने कहीं फंस गए तो आप उसको दिखाइए कि ये मैं सॉल्व कर रहा था, तो वो बता देगा आपने कहाँ पे गलती की है और क्या नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए। आप आंसर मांगेंगे आंसर देगा, आप हेल्प मांगेंगे कि हिंट कर दो कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, वो हिंट दे देगा। तो जो सेल्फ स्टडी करने वाले लोग हैं उनके लिए तो वरदान साबित हो जाएगा। जो लोग, कई लोग ट्यूशन नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, महंगी कोचिंग्स में नहीं जा सकते हैं, लेकिन पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए तो भाई बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाएगी कि वो स्टडी कर पाएंगे। और इसकी वजह से जो हाई प्राइस चार्ज करते हैं कोचिंग वाले, उनका भी मार्केट डाउन होगा, क्योंकि जब उनके पास जो डिमांड सप्लाई का खेल है, जब इस तरह की डिमांड ही कम होने लगेगी, लोग खुद से पढ़ने लगेंगे, जो इस तरह के बच्चे हैं अब जाना ही छोड़ देंगे, तो फिर उनको भी अपनी फ़ीस कम करनी पड़ेगी अट्रैक्ट करने के लिए। तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है और पेरेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। कई लोग अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं पर भूल चुके हैं पहले क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा। जैसे मैं ही अभी अगर 10th तक तो मैं पढ़ा लूँगा, लेकिन 12th में आते ही बच्चे को कैसे क्या गाइड करना है बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे केस में आप इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ करके GPT-4o जैसी टेक्नोलॉजी का आप बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं बच्चों को। ऑलरेडी मैंने जर्मन ChatGPT के थ्रू ही अपने बच्चे को पढ़ाया था, स्कोर्ड गुड मार्क्स इन दैट। तो ये टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली स्टडी में बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है आगे भी। आदित्य श्रीवास्तव का मैंने वीडियो डाला था, उन्होंने IAS टॉपर हैं जो इस बार के, उन्होंने भी ChatGPT का यूज़ करके पढ़ाई की थी। तो आप ChatGPT अगर नहीं यूज़ करते हैं या इस तरह का कोई टूल नहीं यूज़ करते हैं AI का, तो डेफिनेटली आपको यूज़ करना चाहिए। अब 9वां पॉइंट आता है, एक बहुत बड़ी बीमारी है वेस्ट में, इंडिया में भी आ रही है, आइसोलेशन, यानी अकेलापन, लोनलीनेस। आप अकेले रहते हैं, कोई आपसे बात करने वाला नहीं है। लेकिन सोचिए इस तरह की टेक्नोलॉजी जहाँ पे ये आपसे कन्वर्स कर सकता है, ये आपका एक फ्रेंड हो सकता है। जैसे मुझे याद आता है एक मूवी कास्ट अभी थी, उसमें विल्सन करके था, एक वॉलीबॉल था क्या था उसका, उस पर चेहरा बनाया हुआ था और उससे बात करके अपना अकेलापन वो हीरो जो है दूर करता था। तो इस तरह का भी काम ये कर सकता है। अगर आप इसको एक फेस दे दीजिए, एक
गुड्डे में, एक गुड़िया में, एक टॉय में डाल दीजिए और ये टेक्नोलॉजी तो सोचिए कि वो एक पार्टनर बन सकता है आपका। और ये क्योंकि बात करने में एकदम निपुण है, कुछ भी आप बात कर सकते हैं, तो आपका ये फ्रेंड, फिलोसफर, लवर, टॉय कुछ भी बन सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा इसका यूज़ केस आएगा और आगे देखेंगे कि इसी पे बेस्ड बड़ी बड़ी कंपनियां बनती हुए हमको दिखाई देंगी। ये मेरा अनुमान है एंड आई थिंक ऐसा होगा। और एक जो 10th पॉइंट है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों, और सबसे जो भी मैंने बताया जॉब्स अफेक्टेड हो रही हैं, ये अगर होता है तो समझिए कि कोई भी जॉब सेफ नहीं है। इवन जो बार्बर हेयर कट कर रहा है उसकी भी, या जो मेड खाना बना रही है उसकी भी। क्योंकि अगर 10th पॉइंट ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर इस टेक्नोलॉजी को ह्यूमनॉइड के साथ अगर कर दिया जाए इंटीग्रेट, जो कि होना ही होना है। अभी हमने देखा था ऑप्टिमस टेस्ला का, उसने एग को अपने हाथ से पकड़ के मतलब बॉयलर में डाल के बॉयल कर दिया था। तो वो चीज़ें और रिफाइन होती जाएंगी, और जब उस तरह के ह्यूमनॉइड को हम इस तरह का अगर दिमाग दे देंगे, एक एक फिज़ीक है, हम जैसे एक फिज़ीक है, हमारे अंदर आत्मा आती है, जान आ जाती है, हम सब करने लगते हैं, तो इस तरह की एक वो जान सी डाल देना उसमें, और फिर वो सारा काम कर लेगा। ह्यूमनॉइड हमारी तरफ बनाया क्यों गया है? क्योंकि हमारा जो वर्ल्ड है पूरा, वो ह्यूमन बींग्स ने डिज़ाइन किया है, इसलिए कि ह्यूमन बींग सारा काम करते हैं। तो ह्यूमनॉइड भी इसी तरह डिज़ाइन है। अब उसके अंदर दिमाग आ जाएगा तो कोई भी काम कर सकता है वो, चाहे वो चाहे वो जैसे मैंने कहा बार्बर का काम हो या कोई और कठिन काम हो, सिलाई का काम हो। जब वो उस तरह की टेक्नोलॉजी आ जाएगी, और बड़े बड़े जो काम हैं, इवन कुछ कंपनियों ने एआई टीममेट्स लाना शुरू कर दिया है, ह्यूमनॉइड के फॉर्म में नहीं, सॉफ्टवेयर के फॉर्म में, लेकिन ह्यूमनॉइड के फॉर्म में अगर चीज़ें आ जाती हैं तो बहुत कुछ ऐसा हो जाएगा कि हर एक चीज़ जो इंसान करता है वो कंप्यूटर भी या वो रोबोट भी कर पाएगा। तो ये लास्ट मेरा जो है पॉइंट था, एंड आई होप ये 10 यूज़ केस आपको कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर कर रहे होंगे कि आगे की दुनिया कैसे होने वाली है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मुझे ज़्यादा तो मैं अभी नहीं बता सकता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि एआई से आप हमेशा टच में रहिए, अपने को अपग्रेड करते रहिए। तमाम चीज़ें या जो एआई इफेक्ट कर रहा है उनसे अगर आपको बचना है तो एआई से दोस्ती करके उसमें पारंगत होइए, क्योंकि हर एक कंपनी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन एआई को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रही है। अब अखबारों में भी आप देखेंगे, तो पढ़ाई लिखाई में भी आप देखेंगे, बी सिविल के साथ लिखा है एआई एंड मशीन लर्निंग, जो कि मुझे समझ में नहीं आता क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। लेकिन कंप्यूटर वाले में तो ऑब्वियसली एआई और मशीन लर्निंग की है ही कोर्सेज। जो जॉब्स निकल रहे हैं उसमें एआई की स्किल्स मांगी ही मांगी जा रही हैं, और 74% लोग, लिंक्डइन का सर्वे था कि लोग एआई यूज़ करने लगे, और कंपनियां ऐसे लोगों को ज़्यादा प्रेफर कर रही है जिनके पास एआई स्किल्स हो, भले और चीज़ें ना हो, वो ऐसे कैंडिडेट्स को ज़्यादा प्रेफर कर रही हैं। तो आपको एआई के कोर्सेज, एआई से रिलेटेड चीज़ें पढ़ना, अपने को अपग्रेड करना, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, एंड लेट्स मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।